भारतीय इतिहास में ना कई ऐसे नायक हैं जिनकी कहानियां अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों की छाया में कहीं खो सी जाती हैं। तो आज हम ऐसे ही एक महान योद्धा की कहानी में उतरने वाले हैं। महाराजा छत्रसाल, वो योद्धा जिन्होंने बुंदेलखंड की मिट्टी से उठकर एक बहुत बड़े, एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दे डाली। सुनने में ये बात थोड़ी फिल्मी लग सकती है ना? पर यह कोई कविता नहीं है, बल्कि महाराजा छत्रसाल के जीवन की असली हकीकत है। सोचिए, उनका जन्म ही उस संघर्ष का प्रतीक था जो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी लड़ना था। उनकी पहली सांसें ही, आप समझिए, युद्ध के शोर में गूंजी थीं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम उनके जीवन के किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बुंदेलखंड के इस अदम्य सिंह के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक योद्धा का निर्माण हुआ, शून्य से साम्राज्य तक का उनका सफर, उनकी कमाल की युद्ध नीति, एक राजा और कला संरक्षक के तौर पर वो कैसे थे, और आखिर में उनकी स्थायी विरासत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि कहते हैं, हर महान कहानी की शुरुआत उसकी जड़ों से होती है, और छत्रसाल की कहानी भी उनके वीर माता पिता चंपतराय और उनकी रानी से ही शुरू होती है। उनका तो पूरा का पूरा जीवन ही मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करते हुए बीता। अब देखिए, उनके पिता तो हमेशा ही युद्ध में रहते थे, और कमाल की बात यह है कि उनकी माँ भी उनके साथ रणभूमि में जाती थी। जरा कल्पना करके देखिए, जब छत्रसाल अपनी माँ के गर्भ में थे, तब भी वो युद्ध के मैदान में थीं। चारों तरफ तलवारों की खनक, गोलियों की आवाज, और इसी माहौल में साल 1648 में उनका जन्म हुआ। मतलब पैदा होने से पहले ही वो जंग देख रहे थे। चलिए अब उनके बचपन की बात करते हैं। वो बचपन जहां एक महान योद्धा बनने के शुरुआती संकेत बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। देखिए, उनका बचपन किसी भी आम बच्चे जैसा तो बिल्कुल नहीं था। देखिए, जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं छत्रसाल की दुनिया में असली तलवारें थीं। उनके खेल भी कोई आम खेल नहीं, बल्कि युद्धों की नकल हुआ करते थे। वो हाथियों, घोड़ों और तोपों के चित्र बनाया करते थे। रामायण महाभारत की कहानियां तो वो इतने ध्यान से सुनते थे, मानो खुद को उसमें देख रहे हों। मतलब उनका भाग्य तो बचपन से ही गढ़ा जा रहा था। एक ऐसे नेता का भाग्य जिसे एक दिन अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ना था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इस किशोर लड़के का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। ये उनके जीवन का सबसे दुखद, लेकिन शायद सबसे निर्णायक मोड़ था। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र, वो उम्र जब ज्यादातर लोग अपने भविष्य के सपने देख रहे होते हैं, उस उम्र में छत्रसाल की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उनके माता पिता का निधन हो गया और एक ही पल में वो अनाथ हो गए। उनकी दुनिया, जैसा वो जानते थे, हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मतलब हालात देखिए, कहाँ वो एक बहादुर पिता के बेटे थे, एक जागीर के वारिस थे, और कहाँ अब वो एक अनाथ, भूमिहीन नौजवान थे जिनके पास ना कोई सेना थी, ना कोई पैसा। छत्रसाल बिल्कुल शून्य पर आ चुके थे। उनके सामने था मुगल साम्राज्य जैसा विशाल समुंदर, और उनके पास एक नाव तक नहीं थी। अब ऐसे में कोई क्या करे? यहीं से उनकी असली परीक्षा की शुरुआत हुई। और ये उनके जबरदस्त इरादों की कहानी है। सबसे पहले उन्होंने अपने चाचा से मदद मांगी, लेकिन मुगलों के डर से उन्होंने साफ मना कर दिया। पर छत्रसाल रुके नहीं। उनके बड़े भाई ने उनका साथ दिया। दोनों का सपना एक ही था, आजाद बुंदेलखंड। अब पैसा कहाँ से आता? तो दोनों भाइयों ने अपनी माँ के गहने बेच दिए और उन्हीं पैसों से अपनी पहली छोटी सी सेना खड़ी की। सोचिए, यही वो छोटी सी सेना थी जिसने एक दिन एक विशाल साम्राज्य को चुनौती देने का एक असंभव सा सपना देखा था। अपने संघर्ष की शुरुआती दिनों में ना, छत्रसाल की मुलाकात महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज से भी हुई। और शिवाजी ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी, एक ऐसा उपदेश दिया जो जिंदगी भर छत्रसाल के शासन और उनकी युद्ध नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक छोटी सी सेना के साथ छत्रसाल मुगलों की इतनी बड़ी विशाल सेना को बार बार कैसे हरा पाए? इसका जवाब छिपा है उनकी शानदार युद्ध नीति में। देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, उनका अपना युद्ध कौशल, वो कमाल के लीडर थे। दूसरा, उन्हें पहाड़ी इलाकों का, अपनी जमीन का चप्पा चप्पा पता था, जिसका फायदा उन्होंने गुरिल्ला युद्ध में उठाया। और तीसरा, उनके सैनिक बहादुर और वफादार। उन्होंने अपने लोगों को इस तरह प्रेरित किया कि बुंदेले उनके साथ जुड़ते ही चले गए, और यही कॉम्बिनेशन मुगल सेनापतियों के लिए एक पहेली बन गया।
और उनकी रणनीति की सबसे खास बात यही थी, छत्रसाल की सेनाएं शायद ही कभी कोई लड़ाई हारती थीं। पता है क्यों? क्योंकि जब उन्हें लगता कि दुश्मन की संख्या ज्यादा है तो वो बड़ी होशियारी से पीछे हट जाते थे। उनके लिए ये हार नहीं थी, ये तो अगली जीत की तैयारी थी, एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, ताकि दोबारा पूरी ताकत से हमला कर सकें। लेकिन छत्रसाल की कहानी सिर्फ युद्ध और वीरता की नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा थे। तो चलिए अब उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू देखते हैं कि कैसे तलवार चलाने वाले उन्हीं हाथों ने कला और संस्कृति का इतना गहरा सम्मान किया। एक बहुत मशहूर किस्सा है, शिवाजी के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे भूषण। वो एक बार छत्रसाल से मिलने आए तो छत्रसाल उनसे महल के बाहर ही मिले, और फिर जो हुआ वो कमाल था। अपना सम्मान दिखाने के लिए छत्रसाल ने खुद कवि की पालकी को अपना कंधा दे दिया। अब हैरान परेशान भूषण फौरन पालकी से कूद पड़े और पूछा, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? और छत्रसाल का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, आप जैसे महान कवियों का सम्मान तो शिवाजी महाराज के दरबार में होता है, मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस इसी तरह अपना सम्मान दिखा सकता हूँ। इस एक जवाब में उनकी विनम्रता भी है और शिवाजी के लिए उनका सम्मान भी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि ज्ञान और कला के आदर से भी बनता है। तो उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते, उन्होंने एक न्यायप्रिय राजा के तौर पर शासन किया। एक ऐसा राजा जिससे कोई भी आम इंसान आकर मिल सकता था। अन्याय को वो सख्ती से सजा देते थे, और तो और वो खुद भी वीरता से भरी कविताएं लिखते थे। उनका दरबार लाल कवि जैसे कई बड़े कवियों का घर था, और जो मशहूर छतरपुर शहर है उसकी स्थापना भी उन्होंने ही की थी। मतलब उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी बसा था। अब बात करते हैं उनकी विरासत की। उनका जीवन शुरू से लेकर आखिर तक संघर्षों से भरा रहा। यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी उन्हें अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा, और ये उनकी विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। और ये हमें दिखाता है कि आज़ादी को पाना जितना मुश्किल है, उसे बनाए रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अपने आखिरी दिनों में भी छत्रसाल को अपने राज्य की रक्षा करनी पड़ी, और तब उन्होंने मराठा पेशवा बाजी राव से मदद मांगी, जो उनकी मदद के लिए आए भी। 1731 में अपनी मृत्यु तक महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड की आज़ादी के एक पहरेदार बने रहे। तो सवाल वही है, इतिहास उन नायकों को कैसे याद रखता है जो कभी भी बड़े बड़े साम्राज्यों के सामने नहीं झुके? इतिहास उन्हें एक मिसाल के तौर पर याद रखता है। छत्रसाल की विरासत हमें यही याद दिलाती है कि जब इरादे नेक हों और हौसले बुलंद, तो एक अकेला इंसान भी एक साम्राज्य की नींव हिला सकता है, और इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है।